हो गया, तुम लोगों ने नोट कर लिया? तो जब अब अपन को इसमें देखना है, कल हम लोगों ने पूरा का पूरा बैकग्राउंड देख लिया था कि बंटवारा आखिर क्यों हुआ था और कांग्रेस को क्यों उसको एक्सेप्ट करना पड़ा था। क्यों एक्सेप्ट करना पड़ा था कांग्रेस को? क्यों एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने बंटवारा? हाँ, सिविल वॉर ज्यादा बढ़ गई थी। अब उसके बाद चूंकि विभाजन होना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी विभाजन की, है ना? हाथ से मैप लेकर के बना देना, लाइन खींच देना, इतना काफी नहीं होता। अंग्रेजों ने सिर्फ यही किया, उन्होंने तो मैप लिया और मैप पर क्या कर दी, एक लाइन ऐसे खींच दी कि ये इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। अंग्रेज तो करके चले गए, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो यहाँ के लोगों को आई, है ना? 4 मुख्य समस्याएं थी। पहली थी, कोई एक मुस्लिम इलाका नहीं था, है ना? यानी कि इंडिया में मुस्लिम पूरे देश में फैले हुए थे, एक जगह केंद्रित नहीं थे कि नॉर्थ में, के साउथ में, के ईस्ट में, के वेस्ट में, के एकदम सेंटर में, बीच में। कुछ मुस्लिम तो ईस्ट में थे और कुछ मुस्लिम वेस्ट में थे, जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे। ऐसे तो ऊपर भी मुस्लिम देखने को मिलेंगे आप लोगों को, कश्मीर में वहाँ भी मुस्लिम थे। इधर भी आप लोगों को आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में मुस्लिम देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को। पूरा का पूरा शहर मुस्लिमों का बसा हुआ है ना? हाँ, तो बहुत सारे मुस्लिम थे, लेकिन ज़्यादा मुसलमान जो थे उनकी डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर थी? ईस्ट में बंगाल वाला इलाका और वेस्ट में तुम्हारा कौन सा, ये पाकिस्तान वाला, पंजाब वाला इलाका। कौन सा? पंजाब। पहले पंजाब प्रांत हुआ करता था पूरा का पूरा, है ना? ये जो इंडिया है तो यहाँ पर तुम्हारा पंजाब देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना? ये तुम्हारा पूरा पाकिस्तान है, तो ये पूरा का पूरा इलाका ही तुम्हारा कौन सा हुआ करता था? पंजाब वाला प्रांत, है ना? हमारे यहाँ पे भी पंजाब प्रोविंस है और पाकिस्तान में भी एक पंजाब के नाम से ही प्रोविंस है, वहां पर भी पंजाब के नाम से एक राज्य है। हमारे इंडिया में भी पंजाब के नाम से एक राज्य है, ठीक है? तो उसी पंजाब का हिस्सा चला गया था किसमें? पाकिस्तान में, है ना? तो फिर बात ये हुई कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं वहां पर हम क्या कर देंगे, पाकिस्तान बना देंगे। तो पाकिस्तान फिर बना, इसीलिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। एक पाकिस्तान ईस्ट में बना जिसको अपन ईस्टर्न पाकिस्तान कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान। एक पाकिस्तान वेस्ट में बना जिसको अपन क्या कहते हैं, वेस्टर्न पाकिस्तान, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान। क्यों पूर्व और पश्चिम में बनाए गए पाकिस्तान? उसका कारण था क्या? मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा केंद्रित थे, है ना? लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये कुछ वैसी प्रॉब्लम थी जैसे मान लो आपका कोई स्कूल है ना? उस स्कूल की एक ब्रांच यहाँ पर है बामौर में और एक ब्रांच दिल्ली में है, हाँ, इतनी दूर, है ना? और प्रिंसिपल आप ही हो, आप ही को मैनेज करना है, यहाँ का भी और वहाँ का भी। बताओ कैसे मैनेज होगा? हो पाएगा मैनेज? नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान एक इधर है और एक इधर रखा है एकदम, हाँ, एक तो इस कोने पर रखा है यहाँ पर और एक पाकिस्तान यहाँ पर रखा है, और बीच की दूरी कम से कम इनकी कितनी होगी? 2-3 हज़ार किलोमीटर होगी आराम से, यहाँ से वहाँ तक की दूरी। अब सोचो 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर पर कैसे पाकिस्तान का शासन चलेगा? तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना? दूसरी प्रॉब्लम थी, सब राजी नहीं थे, है ना? नॉट ऑल मुस्लिम वांटेड पाकिस्तान। यहाँ पे एक काम कर लो, मुस्लिम और लिख लो, है ना? सब राजी नहीं थे। कौन राजी नहीं थे? एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ सकता है, ठीक है? सब मुस्लिम राजी नहीं थे, है ना? यहाँ पे एक नाम याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ऐसे लिख लेना, ठीक है? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, नाम लिख लोगे खान अब्दुल गफ्फार खान इंग्लिश में, और ब्रैकेट में लिख लेना फ्रंटियर गांधी, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा है? सारे के सारे मुस्लिम राजी नहीं थे। ये व्यक्ति क्या है, मुस्लिम है कि हिंदू है? खान अब्दुल गफ्फार खान मुस्लिम है। और ये कहाँ पर रहते थे? ये इधर थे,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाका था पाकिस्तान का, ये वाला इलाका, ये वाला यहाँ पर थे ये, है ना। और यहाँ पर थे होने के बावजूद यानी कि पाकिस्तान में ही थे, ये विरोध कर रहे थे किसका, बंटवारे का, कि देश को नहीं बंटने देना चाहिए। मुस्लिम होकर के क्या कर रहे थे, उसकी मना कर रहे थे, है ना। इसीलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सीमांत गांधी, क्योंकि गांधी भी इधर विरोध कर रहे थे, है ना। एक गांधी हमारे भारत में था, एक गांधी उधर था दूर जा करके वहाँ, एक गांधी यहाँ पर है भारत में, एक गांधी उधर दूर बैठा है पाकिस्तान में। सीमांत का मतलब ही क्या होता है, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, जो बहुत दूर हो, इसीलिए उसका नाम पड़ा क्या, सीमांत गांधी, ठीक है। तो ये विभाजन के एकदम बहुत सख्त खिलाफ थे, है ना। जैसे हमारे घरों में बंटवारा होता है, जब हमारे घरों में बंटवारा होता है तो जो सबसे समझदार व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, वो मना करता है कि भाई मत करो बंटवारा, कुछ नहीं रखा इसमें, बर्बादी होगी सबकी, है ना, सब अलग हो जाएंगे। लेकिन बाकी के घर के सदस्य उस व्यक्ति की बात को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, चल भाग तो यहाँ से, बंटवारा रोकेगा हमारा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था किसके साथ में, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ में। एक मुस्लिम कह रहा है कि भाई, मतलब कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि भाई नहीं बांटो, लेकिन ज़्यादातर तो मुस्लिम कह रहे हैं कि भाई क्या कर दो, हमारा देश बना दो, है ना। हाँ, तो फिर इनकी बात को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। उसके बाद पंजाब और बंगाल का दुखद बंटवारा होता है ना, द पेनफुल स्प्लिट ऑफ पंजाब एंड बंगाल। यहाँ पे क्या समस्या थी, समस्या ये थी कि एक तो पंजाब वाला इलाका वही हमारा पंजाब, और पाकिस्तान वाला इलाका पूरा का पूरा पंजाब प्रोविंस के नाम से वो जाना जाता था, और इधर तुम्हारा कौन सा, बंगाल वाला इलाका जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल है, ये पूरा का पूरा किसके नाम से जाना जाता था, बंगाल के नाम से जाना जाता था। अब इन दोनों प्रांतों में क्या थे, मुस्लिम रह रहे थे, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम थे यहाँ पे, नहीं, यहाँ पर हिंदू भी थे, है ना। अब बंटवारा कैसे करें, कैसे पाकिस्तान बनाएं, चलो मुस्लिम यहाँ पर रह रहे हैं, ज़्यादा संख्या में मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे हिंदू भी तो रह रहे हैं, उनको कहाँ भगाएं। तो फिर क्या किया गया, इनमें से जिलों को, जैसे पाकिस्तान है तुम्हारा, है ना, पाकिस्तान में से जिले बांट दिए गए, जो हिंदुओं के जिले अलग थे उनको वो हिंदुस्तान वाला इलाका बन गया, है ना, जो मुस्लिमों के जिले अलग थे वो क्या बन गया, तुम्हारा मुस्लिम वाला इलाका बन गया। तो मतलब एक पंजाब से इस तरह से क्या हुआ, बंटवारा हुआ, उसमें जो मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान बना दे दिया, और जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान में रहे, कुछ जिले हिंदुस्तान में रह गए। ऐसे बंगाल में हुआ, है ना, बंगाल में भी सारे के सारे मुस्लिम नहीं थे, कुछ हिंदू थे और कुछ कौन थे, मुस्लिम थे। तो वहाँ पर भी सेम ऐसे ही जिलों को क्या किया गया था, बांटा गया था। जिन जिलों में मुसलमान थे उन जिलों को पाकिस्तान बना दिया गया, जिन जिलों में हिंदू थे उन जिलों को क्या बना दिया गया, हिंदुस्तान बना दिया गया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी बंटवारे के समय, है ना। एक और मेजर प्रॉब्लम थी अपने ही घर में विदेशी बन जाना, यानी कि माइनॉरिटीज बिकम फॉरेनर्स, है ना। माइनॉरिटीज का मतलब समझते हैं, अपने ही घर में विदेशी। माइनॉरिटीज का मतलब समझते हैं आप लोग, अल्पसंख्यक, है ना, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम है। एक होते हैं मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब संख्या में ज़्यादा। जैसे यहाँ पे बॉयज़ ज़्यादा दिख रहे हैं तो मेजोरिटी किसकी ज़्यादा है, बॉयज़ की। गर्ल्स कम है तो ये गर्ल्स किस में है, माइनॉरिटी में, ठीक है। तो माइनॉरिटी मेजोरिटी संख्या बताने वाले दो शब्द हैं, ठीक है। अच्छा, पंजाब सोचो, इन्हें पंजाब और इसमें क्या नाम है, बंगाल में लोग क्या सोच रहे होंगे जिस समय बंटवारा हो रहा होगा, क्योंकि बंटवारे की बात तो चल ही रही थी पूरे के पूरे भारत में। अब रात को लोग सो रहे हैं, बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं कि बंटवारा हुआ कब, और बंटवारा हुआ रात के 12 बजे। जब तक आधे लोग तो सो गए होंगे कि सुबह देखेंगे जो भी होगा। तो पंजाब और बंगाल के लोग क्या सोच रहे होंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पर सुबह होगी हमारी, पंजाब में सुबह होगी या पाकिस्तान में सुबह होगी, बंगाल में सुबह होगी हमारी या पाकिस्तान में सुबह होगी हमारी, है ना। बड़ा दर्द था उनका, दर्द भरा बंटवारा ये हमें देखने को मिला था, है ना। और सबसे दर्दनाक जो हुआ वो इसमें अपने ही घर में लोग क्या बन गए, विदेशी बन गए। जैसे ही सुबह उठ के उन्होंने देखा, है ना, कई सारे जो पंजाबी लोग थे, सिख लोग थे, वो अपने आप को पाकिस्तान में देखते हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान में आ गए, है ना। अब पाकिस्तान में
सोचो मुसलमानों के साथ में वो सिख और पंजाबी लोग कितने होंगे, बहुत कम होंगे। तो वो अपने ही घर में क्या बन गए, विदेशी जैसे बन गए, फॉरेनर्स बन गए। हम तो भारत में थे, है ना, भारत में थे तब सब बढ़िया था, लेकिन जब सुबह हुई पाकिस्तान में पहुंच गए, घर तो उनका वही है, तो अपने घर में क्या बन गए, वो विदेशी बन गए। ऐसी कुछ बात थी यहाँ पे, है ना। और ऐसे ही जो लाखों मुसलमान थे, मुसलमान बहुत सारे ऐसा तो नहीं था कि सारे के सारे मुसलमान छोड़ करके भारत को कहाँ पर चले गए हों, पाकिस्तान में चले गए हों। तो मुसलमान भी भारत में क्या बन गए, विदेशी बन गए, अपने ही घर में फॉरेनर बन गए, क्योंकि अब उनकी संख्या और भी ज़्यादा क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि अब ज़्यादातर मुसलमान कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। तो मुस्लिम भी इधर अपने आप को विदेशी समझ रहे हैं बंटवारे के बाद कि हम तो विदेशी बन गए, और उधर तुम्हारे इंडिया के लोग जो पाकिस्तान में चले गए, पंजाबी सिंधी वगैरह, वो भी अपने आप को क्या महसूस करने लगे कि हम भी क्या बन गए हैं, फॉरेनर्स बन गए हैं, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ था। ये कुछ ऐसा ही था जैसे आप सुबह सो करके उठो और आप जिस घर में रह रहे थे वो घर आपका 200 साल पुराना था, 100-200 साल पुराना था, जिसमें आपके दादा परदादा रहते थे, और आपसे कहा जाए सुबह उठ करके अब ये घर आपका नहीं रहा, आपके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है, बोरियां बिस्तर बांध के यहाँ से निकल लो। सच में ऐसी हालत हुई थी बंटवारे के समय। हाँ बोल, है, हाँ गदर में पूरा का पूरा दिया हुआ है ना, पूरा समझाया है। ऐसे ही एक शायद मूवी, चलो क्वेश्चंस बताओ मुझे। 1947 में जब पाकिस्तान को कितने भागों में बांटा गया था, कितने भागों में, क्या पूछा था मैंने, नहीं मैंने क्या पूछा था, क्या पूछा था, हाँ तो बताओ कौन से एक पश्चिमी पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान इधर बंगाल वाला इलाका, पश्चिमी पाकिस्तान वो उधर पंजाब वाला इलाका। अभी देखो 2 भागों में बांटा गया था सब, है तो सुन लिया करो ना बैठ के। मुझे तो पता था एक ही पाकिस्तान है, एक ही नहीं थे, 2 पाकिस्तान थे 1947 में, अभी नहीं है, अब एक ही है। अब तो उससे बांग्लादेश बना दिया ना पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से। बताओ फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से, हाँ आगे भी खान पीछे भी खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बताओ, विभाजन के दौरान किन 2 मुख्य प्रांतों का आंतरिक बंटवारा किया गया था, यानी कौन से 2 मुख्य प्रांत थे जिनको इंटरनली बांटा गया था और बीच में से बांटा गया था, पंजाब और बंगाल, है ना, बताया मैंने। ये पंजाब था, पंजाब के भी 2 टुकड़े करे गए, है ना। इधर तुम्हारा बंगाल था, बंगाल के भी क्या करे गए, 2 टुकड़े किए गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों की आबादी कैसी थी, लगभग सेम थी। पिट जाएगा एक आध। अगला क्वेश्चन बताओ, भारत के विभाजन का मुख्य आधार क्या था, लैंग्वेज यानी कि भाषा, डिवीजन का मेन बेसिस क्या था, रिलीजियन मेजोरिटी, या फिर प्यूबर्टी, या फिर क्षेत्रफल, रिलीजन यानी कि धर्म, है ना, धार्मिक बहुसंख्यकता। बताओ सीमांत गांधी डैश प्रांत के निर्विवाद नेता थे, कौन से प्रांत के नेता थे वो, फ्रंटियर गांधी वाज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द, नाम क्या बताया था मैंने उसका, एक नाम बताया था मैंने आप लोगों को, नॉर्थ फ्रंटियर, है ना, क्या आएगा उसका, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, चाहो तो ऐसे लिख लो यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ऐसे लिख लेना,
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता थे। ठीक है, ऐसे लिख लेना, के नेता, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ठीक है, उत्तर पश्चिमी, अरे कहीं नहीं है तो ऐसे हेडिंग बना के लिख लो ना कहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, भारत विभाजन की प्रक्रिया में सामने आई, भारत विभाजन की प्रक्रिया में सामने आई 4 मुख्य कठिनाइयों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत विभाजन की प्रक्रिया में सामने आई 4 मुख्य कठिनाइयों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इंग्लिश में लिखो, व्हाट वर द 4 मेजर डिफिकल्टीज, व्हाट वर द 4 मेजर डिफिकल्टीज faced during the process of India's partition, क्वेश्चन मार्क लगा के लिखना, एक्सप्लेन ब्रीफली। लिख लेंगे इसका आंसर। हाँ यही है जो मैंने समझाया, बस वही आप लोग कहानी इसमें लिख देना। ठीक है, चलो अगला टॉपिक करते हैं अपन। चलो देखो, अभी तक हम लोगों ने देखा कि बंटवारा कैसे हुआ। अब हम देखेंगे कि बंटवारा जो हुआ उसके परिणाम क्या आए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए, है ना। ये सिर्फ बंटवारा नहीं था, ये भयानक झकझोर देने वाला कांड हुआ था यहाँ पे, है ना। यहाँ पर सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था, है ना। हाँ, दिलों का, घरों का, है ना, और छोटी बड़ी चीज का बंटवारा था। कई सारे लोगों के तो दिल यहाँ से टूट करके आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में चला गया। सोचो किसी व्यक्ति की गर्लफ्रेंड पहले पंजाब वाले इलाके में थी, पंजाब वाले इलाके में ही थे, है ना। ये पंजाब प्रांत है। हाँ, मूवी में देखी है ना सनी देओल की, गदर में ही तो, गदर एक प्रेम का था, तो उसमें यही बताया गया भाई कैसे उसकी गर्लफ्रेंड चली गई पाकिस्तान में। अरे देखो, वास्तव में उनकी अपना चल रही है लगी। 12वीं के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तुमको, फेल हो गए तो। है हाँ, तो जैसे कोई पंजाब वाले इलाके में थे, 2 प्रेमी थे बेचारे, है ना, और उनको जैसे सुबह हुए पता चला एक पाकिस्तान में चला गया और एक इंडिया में रह गया, तो हो गया ना दिलों का बंटवारा। ऐसे घरों का भी बंटवारा हुआ, है ना, ऐसे जमीन का भी बंटवारा हुआ। जमीन का ही बंटवारा नहीं, हर छोटी बड़ी चीज का बंटवारा हमें यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, भीषण हिंसा और मारकाट। आप लोगों ने उस गदर मूवी में देखी होगी, है ना। है किसकी, सनी देओल की। हाँ, सबसे बड़े जो इस हिंसा के इलाके थे वो कौन से थे, एक था लाहौर, एक था तुम्हारा इधर, अब चुप हो जावे, बांग्लादेश की तरफ बंगाल में कलकत्ता, है ना। लाहौर हो गया, कलकत्ता हो गया, और तुम्हारा हो गया कौन सा, अमृतसर, पंजाब वाला इलाका। तो अमृतसर में, लाहौर में और तुम्हारा इधर कलकत्ता में बहुत ही ज्यादा मारकाट मचाई गई थी। किसके नाम पर, धर्म के नाम पर। हिंदुओं ने मुसलमानों को काटा, मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा। जो कल सुबह तक एक दूसरे के पड़ोसी थे, मित्र थे, वही अगली सुबह एक दूसरे के क्या बन गए, खून के प्यासे बन गए, है ना। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला।
मतलब हालात इतने बुरे थे कि जहाँ पर हिंदू और सिख रहते थे वहाँ से मुसलमानों ने जाना बंद कर दिया था, और जहाँ मुसलमान रहते थे वहाँ पर इन लोगों ने जाना बंद कर दिया था। नहीं तो देख के ही आप लोग देखो ना, उस मूवी में दिखाया गया है ना। हाँ, मजबूरन विस्थापन और शरणार्थी शिविर, फोर्स्ड माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज कैंप्स, है ना। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा उस मूवी में गदर में कि कैसे लोग, जब पता चला 80 लाख लोग सुबह शरणार्थी हो गए, है ना। मतलब जैसे विभाजन हुआ 80 लाख का मतलब कितने मिलियन हो गए? 8 मिलियन हो गए ना। 8 मिलियन लोग, यानी कि लगभग 1 करोड़ लोग तुरंत के तुरंत ही क्या हो गए, अपने देश को उनको छोड़ के क्या होना पड़ा, जाना पड़ा। कुछ को इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा, कुछ को पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा। तो ये फोर्स्ड, है ना, विस्थापन हुआ था, है ना, फोर्स्ड माइग्रेशन किया गया था। जाना नहीं चाह रहा था कोई, लेकिन फिर भी उनको क्या हुआ, जाना पड़ा। वो भी ट्रेनों की छतों पर बैठ बैठ करके, है ना। अंदर ट्रेन एकदम ठसाठस भर के जाते थे, हैं, ट्रेन की छतों पर बैठ बैठ के इनको जाना पड़ता था। बीच बीच में फिर शरणार्थी शिविर भी बनाए गए थे बाउंड्रीज पर, बॉर्डर पर, ताकि इधर के लोग आकर के यहाँ आराम कर लें, खा पी लें, रुक सकें कुछ दिन के लिए। तो ये सब चीजें, है ना। और कई लोग तो ट्रेन नहीं मिली तो पैदल ही अपने बोरियां बिस्तर बांध करके निकल लिए थे, देखा होगा उस मूवी में, है ना, पैदल भी कई। अब जिन लोगों को यहाँ से उधर जाना पड़ा था, वो लोग कितना सामान लेकर के गए होंगे अपने साथ, अपने घरों का। एक बैग बस हाथ में और खाने पीने का सामान। सोचो, पूरा का पूरा उनको छोड़ करके जाना पड़ा। और कई महीनों का कई सालों तक उनको कहाँ पर रहना पड़ा था, इन कैंपों में, रिफ्यूजी कैंपों में रहना पड़ा था, है ना। जहाँ पर इनकी हालत बहुत ही ज्यादा कैसी थी, खराब थी। लोग बीमार होते थे, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है ना, नहा नहीं पा रहे हैं। सोचो कितनी बुरी हालत होती होगी इनमें, टेंटों में उनकी, लोगों की, है ना। महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार, यानी कि ब्रूटल एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन हमें यहाँ पर देखने को मिली। सबसे अगर दर्द इस बंटवारे का झेलना पड़ा था तो वो किसको? महिलाओं को। इनको जबरदस्ती उठा लिया जाता था, जबरदस्ती इनसे शादी कर ली जाती थी, जबरदस्ती इनका धर्म बदल दिया जाता था, उनको अगवा कर लिया जाता था, है ना, खास करके मिलिट्री वालों ने, है ना। इन रिफ्यूजीज कैंप में रहने वाली महिलाओं के साथ बहुत ही बुरी, है ना, दर्दनीय, है ना, इनको दर्द से गुजरना पड़ा है। कई बार उनको सुंदर स्त्रियां दिख रही हैं, पकड़ पकड़ के उनके रेप कर दिए, है ना। कई मूवीज में दिखाया गया है, खास करके पाकिस्तानी आर्मी ने। और पाकिस्तानी आर्मी ने क्या, हिंदुस्तान की आर्मी ने भी, है ना। यहाँ से जो महिलाएं जैसे पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में कुछ हिंदू पाकिस्तान में चले गए, 14% के आसपास हिंदू थे। उन हिंदुओं में जो महिलाएं थी, है ना, जो परिवार थे, हिंदू फैमिलीज थी, उनको सबको उसके दम पर, बंदूक की नोक पर या तलवार के दम पर उनके घर घर जाकर के, है ना, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। और जो धर्म परिवर्तन नहीं करने को तैयार थे उनके सर कलम किए गए, है ना। उनकी औरतों को, है ना, उठाया गया, मारा गया, रेप करके। उनकी बच्चियों को, बीवियों को बुरी कंडीशन हो गई थी, है ना। कई परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। हाँ, जहर देकर ही मार दिया अपने बीवी बच्चों को, ताकि ये जो लोग हैं, आर्मी है, उस आर्मी के हाथों में ये महिलाएं ना पड़ जाएं, उनकी इज्जत बचाने के लिए, है ना। खुद भी मर गए और उनको भी मार दिया। ऐसे ऐसे हमें केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, धर्मनिरपेक्ष भारत का महान आदर्श, द आइडियल ऑफ अ सेकुलर इंडिया। अच्छा, यहाँ पे एक चौथा पॉइंट रह गया ना, सिर्फ जमीन नहीं, हर चीज का बंटवारा, है ना। ये केवल और केवल सीमाओं का बंटवारा नहीं था, है ना। यहाँ पर प्रशासन, उसका भी बंटवारा हुआ। प्रशासन को क्या कहते हैं अपन? एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का भी बंटवारा हुआ। और तुम्हारा जमीन का तो बंटवारा हुआ ही, जो तुम्हारे सामान थे उन सामानों का भी बंटवारा हुआ, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया, क्लासरूम में तो क्लासरूम का आधा सामान पाकिस्तान में चला जाएगा और आधा सामान किस में? इंडिया में रह जाएगा, है ना। ऐसा कुछ बंटवारा यहाँ पे हमें देखने को मिला था, है ना।
जो भी रचनाकार हैं जिन्होंने इसके ऊपर लिखा है, उन्होंने उसको क्या कहा था, दिल के दो टुकड़े हो जाना, इस बंटवारे को। सोचो, जो सरकार के कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी, रेलवे के हों, किसी के भी हों, उनको भी बांट दिया गया था। आधे कर्मचारी पाकिस्तान में जाएंगे, आधे कर्मचारी इंडिया में, हिंदुस्तान में रहेंगे, है ना। तो ऐसे कुछ बंटवारा हुआ था। दफ्तरों की टेबल, कुर्सियां, टाइपराइटर, यहाँ तक के पुलिस के वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल बैंड्स, पुलिस के म्यूजिकल बैंड्स थे, वो बांट दिए गए, टाइपराइटर बांट दिए गए, है ना, ऑफिस बांट दिए गए, सब कुछ क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। अच्छा, अब एक पॉइंट को और सुन लो 2 मिनट में। तो ये जो बंटवारा हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर, है ना, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। लेकिन फिर भी इंडिया के नेताओं ने इंडिया को सेकुलर रखा, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष रखा, कि हमारा कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। चलो कल, हाँ कल पढ़ते हैं यहाँ से आगे। लल्ला तेरे 2 दिन हो गए भाई।